जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। तमीम अंसारी, भावना, जगन्नाथ पांडे, प्रकाश शिखर, उपासना, अमर, अवनीश, आकाश, सुमित, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में शब्द रूप को। कल हमने इसका विभाजन पढ़ा था और विभाजन के आधार पर हमने पढ़ा था, आपका अर्थ के आधार पर भी हमने जाने थे और साथ में हमने आपका व्युत्पत्ति के आधार पर भी जाने थे, बनावट के आधार पर, जिनको हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द कहा था। और आपका अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द को हमने पढ़ा था। उसके बाद में दोस्त आपका आया था किसके, जो मैंने आपको बताया था, स्रोत के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये उत्तर आप मुझे देंगे। मैंने कहा था परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, अन्यथा हम उनको 5 कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और साथ में आपका फिर 5वें होते हैं कौन से? आपका संकर शब्द, जो 2 भाषाओं से मिलकर बनेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सब लोगों को यही जानना है। आज हम सबसे पहले जानेंगे किसके आधार पर? अगर मैं आपसे बात करता हूं उत्पत्ति यानी कि स्रोत के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद मित्र मैंने आपको बताए थे? तो आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर भाई साहब आपने बताए हमको कुल मिलाकर के 5 भेद। लिख सकता हूं मैं कुल 5, 4 आप लोगों को याद रखना है। कुल 5 भेद मैंने आपको बताए, जिसमें से पहले शब्द था आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, सबसे पहले तत्सम शब्दों को समझिए। तत्सम शब्द होते क्या है? देखिए, तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? तत् और धन सम। सम माने जैसा, जैसा, समान, और तत् माने उसके। 2 शब्द हैं तत् धन सम, यानी कि उसके समान, या मैं बोलूं उसके जैसा। ठीक है, सम माने समान, तो किसके जैसा? उसके जैसा। तो हम कहेंगे किसके समान है? संस्कृत के समान है। तो उससे क्या क्या मतलब होता है यहां पर? संस्कृत। यहां पर एक इस भाषा को दर्शा रहा होता है संस्कृत, क्योंकि आदिजन्य भाषा है। तो जो शब्द संस्कृत के शब्द थे और हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो होते हैं तत्सम शब्द। तो क्या बोलेंगे? वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषा से सॉरी, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, मैंने तुमको बताया था ये 2 ही आती हैं। ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों का मतलब क्या होता है? ऐसे के ऐसे, कोई बदलाव नहीं। ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, और हम हिंदी में खूब प्रयोग करते हैं उनको, खूब। जैसे, जैसे कुछ शब्द हम लिख लेते हैं आपका अक्षोट। अक्षोट शब्द है। आप जानते, कितने बच्चे जानते कि अक्षोट का मतलब हिंदी में होता क्या है? अब ये संस्कृत का शब्द है, तो अक्षोट में जो ये 6 छतरी है, अब ये हिंदी में हम इनको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहां पर आते हैं। जैसे क्षेत्र शब्द को हम खूब इस्तेमाल करते हैं, क्षीर शब्द को हम खूब इस्तेमाल करते हैं, खूब।
तो ये वो शब्द हैं जो हमने ऐसे कैसे ले लिया। आप भी करते होंगे, क्षेत्रफल लिखते होंगे नहीं? हाँ जी। दरअसल में ये होते क्या है, अक्षोट का मतलब होता है अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा। क्षेत्र यानी ये जो छह क्षत्रिय है ये तद्भव में आके ख बन जाता है, तो खेत बन जाएगा। क्षीर का बन जाता है खीर। तो यानी कि जो हमने बदल लिया, अब हम खेत भी तो इस्तेमाल करते हैं शब्द, या नहीं करते? क्षेत्र भी करते हैं, खेत भी, क्षीर भी करते हैं, खीर भी, अक्षोट भी, अखाड़ा भी, सॉरी अक्षवाट होता है, अखाड़ा तो अक्षोट का अखरोट होगा, मैं गलत लिख गया यहाँ पर। क्या होगा? अखरोट, अखरोट होगा मित्र। अखाड़ा तो अक्षवाट को कहते हैं। ठीक है, ये मैंने गलती की थी यहाँ पर। तो देखेंगे आगे वापस आकर के मैंने क्या बोला यहाँ पर, अक्षोट क्षेत्र और क्षीर, अखरोट खेत और खीर, यानी छ का ख बन गया। तो आप कहेंगे अच्छा, यानी यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ। तो जो परिवर्तन से शब्द मिलते हैं हमको, जो परिवर्तन से शब्द मिलते हैं हमको, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं मित्र हमारे, ये कैसे शब्द हैं? ये सभी तत्सम शब्द हैं। और ये कैसे शब्द हुए हमारे? तो आप कहेंगे भैया ये सब हुए हमारे तद्भव शब्द। कैसे? तद्भव शब्द। अब बात आई तद्भव की। तद्भव क्या होता है? तत्सम तो हम जान चुके कि भैया संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अब बात कर लेते हैं हम तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द क्या होते हैं? लिखेंगे वे शब्द। देखो, तद्भव को भी हम ऐसे बांट सकते हैं। तद्भव का संधि विच्छेद आप लोग बताइए। तद्भव का संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो आप कहेंगे तत् धनभव। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि तत् माने क्या होगा? उसके, उसके, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, यानी कि उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है। यानी रूट तो, यानी जड़ तो संस्कृत तत्सम शब्द ही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हमने कर दिया। जैसे छ का हमने क्या बना दिया? खा बना दिया। छ का हमने क्या बना दिया? खा बना दिया। तो भाई साहब क्या बोलेंगे? इनको हम कहेंगे सभी को तद्भव शब्द। तो परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द, वे शब्द जो तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके, तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके, परिवर्तन करके उत्पन्न किए गए हैं। समझिए मित्र परिभाषा को, उत्पन्न किए गए हैं, क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे तद्भव शब्द। जैसे कौन कौन से हो गए? अब हम इन्हीं को यहां लिख सकते हैं। कौन कौन से शब्द हो गए हमारे? तो आप कहेंगे भैया अक्षोट का अखरोट, अखरोट, क्षेत्र का खेत, और क्षीर का खीर आदि। तो समझिए बात को। बहुत बढ़िया प्रेम किशोर जी, मीनू बमानिया, बात को समझे? अच्छा जी, अब ये हमारे याद करने की चीजें हैं। अब कुछ पहचान भी हैं, लेकिन पहचान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगी। अपने मन में पहले तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी ये पहचान तो वहां की थी। याद रख लेना, मतलब अधिकांश जगह लागू होती है पहचान, लेकिन सभी जगह लागू होना ये जरूरी नहीं है। ये अपने मस्तिष्क में आप इस बात को रखेंगे। ठीक है मित्र, अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। तत्सम, और जब आप इनको रूटीन में लेके आएंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाते हैं और देख के भी लग जाता है पता। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान, क्या पहचान होगी देखिए। सबसे पहली बात,
संयुक्ताक्षर, मुझे बताइए संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं दोस्त? संयुक्ताक्षर जैसे कि हम बात करते हैं छात्राज्ञा, छा, त्रा या ज्ञानी, त्रा श्रमिक होता है, त्रा, और आपका ये तो हो गए आपके संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर के बाद में चलते एक स्वर री, अणा, अणा, ये आते हैं। ये जिन शब्दों में आएंगे वो अधिकांश तत्सम शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। संयुक्ताक्षर, तो आप कहेंगे भैया अच्छा संयुक्ताक्षर जानते हैं ना, मुझे बताइए ये जिसको हम बोलते थे छह क्षत्रिय बोलते हो जिसको तुम, ये होता कशा, किस किस से मिलके बनता है ये? बोलेंगे भाई? बोलेंगे भाई? तो क्या बोलेंगे आप? छात्राज्ञा। तो ये सब किसके हैं? ये संस्कृत के हैं। तो एक बार बताइए जानते ना ये हमने वर्णमाला में पढ़े थे, सबको जानना ही चाहिए। दूसरी बात आएगी आपका जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जिन शब्दों पे लगा हो, अभी अधिकांश पे लागू होगा लेकिन 100% पर लागू नहीं होगा। अनुस्वार जानते हैं ना? आप कहेंगे भैया हाँ, सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु है तो क्या होगा? तत्सम होगा, तत्सम होगा, सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु। लेकिन अनुनासिक अर्थात सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु हुआ तो अनुनासिक ऐसे शब्द हुए कि सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु हो तो क्या होगा? तद्भव होगा, तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव अनुनासिक हो गया आपका। और हाँ, उत्क्षिप्त और ताड़न जात। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जानते हैं ना आप, जिसको हम ताड़न जात भी कहते हैं। मुझे बताएंगे एक बार कौन से होते हैं? डा और ढा, अड़ा ढा अढ़ा बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। क्या बोलोगे? अढ़ा और अढ़ा, ये किस में जाते हैं? ये शब्द होते हैं आपका तद्भव की पहचान, यानी कि ये अब वाले शब्द है जिनको हम अपनी सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया जी, शिवानी जी एकदम ठीक उत्तर है। प्रताप जी ने लिखा है त्राकुत्ता और धनरे। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ठीक है, अनुस्वार किस में जाएगा? तत्सम में। संयुक्ताक्षर री अण तत्सम में। अनुनासिक किस में जाएगा? तद्भव में। उत्क्षिप्त और ताड़नजात किस में जाएंगे? आपका तद्भव में। ये छोटी छोटी बातें, अदरवाइज आप लोगों को याद ही करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलेंगे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जानते चलेंगे अच्छे से। लगभग 100 शब्द हम हर रोज जानेंगे और उस तरह हमारा शब्द संग्रह बढ़ता जाएगा। चलिए जी आगे। तो क्या बाले करें? उत्क्षिप्त और ताड़नजात होंगे तद्भव। जैसे मैं आपसे पूछूं इन्हीं कुछ उदाहरणों का प्रयोग करके, जैसे मैं आपसे बोलूं अक्षी कैसा शब्द होगा? तत्सम के तद्भव। अक्षी बोलते हैं हम आंख को। तो ये दोनों ही चीजें आप देखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि छ का ख में परिवर्तन कर दो आप अखी कर देंगे, नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक अर्थपूर्ण शब्द जो बन रहा है, जो संस्कृत भाषा में जो उसका अर्थ है, हमको वही याद करना है। अब आप ये ना कहना जी हमको संस्कृत शुरू से सिखाई है, तो इसीलिए या कुछ चीजें इसमें याद ही करनी होती हैं। बताएंगे जी, क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे भैया कि इसमें तो आ गया चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु क्या हो गया? तद्भव हो गया। क्या हो गया? तद्भव हो गया। और यहां क्या आ गया आपका? यहां क्या आ गया आपका? कशा। तो कशा हो गया तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो समझ पाएंगे, थोड़ी थोड़ी पहचान याद रखेंगे, अदरवाइज याद ही करना है। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि कोई नियम इसमें याद ना करो, तो बस ये 2 नियम याद रखो, ये थोड़ी मदद करते हैं आपकी, बाकी कोई नियम मदद नहीं करता। चलें जी आगे भाई साहब, तैयार हैं? अब हमारे सामने शब्द होंगे जो हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, लगभग अगले शायद 2 से 3 दिन, और आप लोगों को हर रोज उनका रिवीजन करके मैं कुछ भी पूछूंगा तो आपको तैयार होना चाहिए। पढ़ेंगे, और जो दोस्त पहले से जानते हैं हिंदी भाषा को, पढ़ चुके हैं, तो वो आंसर करेंगे यहाँ पर।
पढ़ेंगे जी। अंगुष्ठ, तो यहां पर हमने देखा अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आपका संयुक्त अक्षर होते हैं, छ छ छ छ छ, ये देखो संयुक्त अक्षर हो गया। संयुक्त अक्षर जरूरी नहीं है कि, देखो ध्यान से मेरी बात को, छात्रा त्रा संयुक्त अक्षर क्यों है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, ता धन रा। तय कैसा है, इसमें आधा है, और क्षत्रिय में क्या धन से कै कैसा है, आधा है। और इस वाले में देखिए ग्रा में, जब ये हम ग्रा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया गे आधा होता है और बाकी सारे रे कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। तो यहां भी क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया। अग्नि, अग्नि में संयुक्त अक्षर है कि नहीं है, आप कहेंगे जी भैया, गे आधा है और न पूरा है। अट्टालिका में दो टे यदि आए हैं तो एक टे कैसा, आधा होगा, एक पूरा होगा। ये देखिए अद्य दे आधा या पूरा। अपाद हस्त जुड़े हुए जी, देखिए भाई साहब, अम्लिका जुड़े हुए। तो जो संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ के, जहां संयुक्त अक्षर है तो ये थोड़ी आपकी मदद करेगा। थोड़ी क्या है, जो शब्द हमारे सामने लिखे हुए हैं इसमें तो इसने पूर्ण तरीके से मदद कर दी है, ठीक है। लेकिन आप ये मत कहना कहीं हमको शब्द सही लिखने की वजह से तद्भव में यदि संयुक्त अक्षर का प्रयोग करना पड़ा तो हम करेंगे, ना के बराबर होता है लेकिन करना पड़ जाता है। अंगुष्ठ का बताइए क्या होगा, आप कहेंगे भैया अंगुष्ठ का होता है अंगूठा, अंगूठा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अंगूठा, कोई दिक्कत। अंधकार क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा। अकार्य का अकाज, एक बार मैं आप लोगों से बुलवाऊंगा इन सबको। अक्षर का क्या होता है, आखर, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कई बार परीक्षाओं में ये अक्षर भी पूछा जाता है, अक्षर। अक्षवाट का अखाड़ा, अखाड़ा। अक्षी का आंख, आंख। अक्षोट का अखरोट, अक्षोट का अखरोट। अग्निष्ठिका लिखेंगे जी, बहुत बढ़िया विशाल सोनकर जी। अग्निष्ठिका का क्या होता है, अंगीठी, अंगीठी। अग्रणी का जो आगे रहता हो, अगुआ, अगुआ, आगे रहने वाला। अज्ञान का अजान, जानता नहीं है इस बारे में। अट्टालिका का अटारी, अट्टे पे चढ़ा हुआ है, मंजिल में अटारी बोलते हैं। अध्य का होता है आज, आज। अपाद हस्त, ए पाद पैर, हस्त हाथ, अपाहिज को बोलते हैं जिसके हाथ पैर ना हो, अपाहिज, अपाहिज। अम्लिका इमली होता है, अम्लिका होता है इमली, अम्लिका होता है इमली, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेम किशोर जी, वेरी गुड। साक्षी चतुर्वेदी जी, एकदम ठीक उत्तर है, बहुत शानदार। दीप्ति मिश्रा, देखेंगे लिख चुके। अब हम इसको एक बार बोलेंगे ताकि फिर बाद में एक ही बार आप याद करें तो याद हो जाए, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नहीं देखेंगे, आप अपनी कॉपी में नहीं देखेंगे और यहीं आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो अग्निष्ठिका अंगीठी, अगुआ, अजान, अटारी, आज, अपाहिज और अम्लिका का इमली होगा। बहुत ध्यान से शब्दों की प्रवृत्ति को देखना है, वो कैसे लिखा गया है, ठीक है। वर्तनी हमारी सही तभी होती है जब हम शब्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं। आगे आगे बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
गोपाल शर्मा जी कह रहे सर ट्रिक से बताओ। दोस्त मेरे पास ना आना ट्रिक के लिए, ट्रिक मैं वहां बनाता हूँ जिन सब्जेक्ट में जरूरत होती है। हिंदी भाषा को ट्रिक से सीखना चाह रहे हो, कोई ट्रिक नहीं है दुनिया में। कोई ट्रिक बताएगा तो आपको 10-20 शब्दों की बता देगा, वो मूर्ख बनाना है आपका। ये 10-20 शब्दों का खेल नहीं है, अच्छे से अध्ययन कीजिए एक शानदार छात्र की तरह। ट्रिक से नौकरी पाना चाहते हो यार तुम, हैं तो बाद में सिलेक्शन नहीं होता है मित्र, तो चूक जाते हैं हम सिलेक्शन से। बोलिए एक बार सब, ध्यान से पढ़िए, बहुत सीखिए चीजों को। अंगुष्ठ का अंगूठा, अंधकार का अंधेरा, अकार्य का अकाज, अक्षर का आखर होगा, अक्षवाट का होगा अखाड़ा, अक्षी का आंख, अक्षोट का अखरोट होगा। अग्निष्ठी का अंगीठी, अग्रणी अगुआ, अज्ञान अजान, अट्टालिका अटारी, अध्य आज, अपाद हस्त, अपाहिज अम्लिका का इमली होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया व्याकरण समाप्त हो गई क्या? नहीं, ये व्याकरण में ही शब्द रूप में ही आता है। अभी व्याकरण कैसे समाप्त हो जाएगी? अभी व्याकरण में तो आपका 3-4 अध्याय बचे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे अरिष्ट, अरिष्ट का बताएंगे क्या होगा। अर्ची, अवगुंठन, अवमूर्ध है, अवमूर्ध। अशीति, अष्ट, अट्टादश, अस्थि, आत्र, अणि नहीं अणि होगा, ये अणि, अणि लिखना है इसको। अणि होगा ये। आदेश, आभीर, आमलक। छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, मैं ठीक करा दूंगा। आमलक है, आमलक। आम्र, आम्र। देखेंगे क्या बोलेंगे। अरिष्ट का होता है रीठा। रीठा जानते हैं, बालों में लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है, इसी की वजह से बाल अच्छे भी रहते हैं। शैम्पू वगैरह से लाख गुना अच्छा होता है। अर्ची का क्या होता है? आंच। आंच समझते हो ना, आग को बोलते हैं आंच बहुत जगह। जैसे आंच समझते हैं, फायर। जैसे अग्नि का होता है आग, ऐसे ही अर्ची का आंच। अब गुंठन का क्या हो जाएगा जी? घूंघट, घूंघट। घूंघट को ना खोल रे गोरी, घूंघट है अनमोल। क्या बोलोगे? घूंघट। अवमूर्ध, अवगुंठन घूंघट हो गया। अवमूर्ध का होता औंधा। जैसे तुम सुबह को बिस्तर पे रहते हो पड़े हुए, घर वाले कह देते औंधा पड़ा है, उल्टे सीधे, उल्टे सीधे। असीति, असीति 80 को कहते हैं, 80 को कहते हैं, 80 को। अष्ट का होता है 8, 8। अष्टादश का होता है 18। देखो भाई, हम बोलते एक कहा, द्वि माने 2, त्रि माने 3, चतुर्थ 4, पंचम 5, षष्ठ 6 होता है, सप्त 7 होता है, अष्ट 8 होता है, नव 9 होता है, दशम 10 होता है। एकादशी, इसका क्या मतलब होता है? एकादशी, तो आप क्या बोलेंगे? 10 से पहले एक जुड़ा हुआ, अर्थात किसको दर्शाता है? 11 को। द्वादशी हो तो द्वादशी 2 और 10 12 को। त्रयोदशी 13 को, चतुर्दशी 14 को। ठीक है, फिर पूर्णिमा अवश्य होती हैं। उसी तरह अष्टादश किसको? 8 और 10 को। ठीक है, अस्थि का बताइए मित्र, अस्थि को हम क्या बोलते हैं? आज अस्थि बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं आज? तो आप कहेंगे अस्थि को बोलते हैं भैया हम हड्डी, हड्डी। आंत्र त्रय आ गया तो हम इसमें बोलते हैं आंत, पेट की जो इंटेस्टाइन होती है। अणी का होता है अनी, अनी जो सेना होता है, अनी, अनीक, अनीकिनी। आदेश आयशु होता है, आयशु, आयसु। आभीर क्या बोलेंगे जी? आभीर बोलते हैं अहीर को।
यादव जी को। अहीर। आमलक का होता है आंवला। आंवला। आम्र का होता है आम। आम। पढ़ेंगे एक बार और फिर बोलेंगे मेरे साथ में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। कुछ दोस्त अलग अलग शब्द लिख रहे हैं। दोस्त कोई अर्थ नहीं है इन बातों का। हजारों लाखों शब्द हो सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को। बाकी आप ग्रेजुएट बच्चे हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जो आप जानना चाहते हो वो जान ही जाएंगे। उसको कमेंट सेक्शन में ना लिखा करो, क्योंकि मैं किसी एक का उत्तर दूंगा तो बाकी सब क्लास से हटा के अपने अपने प्रश्न अपने नाम के चक्कर में लिखने लग जाते हैं ना। आप ग्रेजुएट बच्चे हो, बिहेव लाइक दैट। रिसर्च करोगे कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेट के युग में होते हुए इसका मतलब जानने नहीं चाहते होगे, और जानना नहीं चाहते होगे तो मैं आपको उत्तर फिर क्यों दूं? चलो। रीठा कैसा हो जान लोगे आप, जानना चाहोगे तो रीठा कैसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलने के लिए तैयार है भाई साहब? कॉपी में बगैर देखे बोलना है, जिससे क्या है, एक मेमोरी क्रिएट होती है। और बोला करो इसको एक बार, मन ही मन में नहीं, एक बार बोल लिया करो। वो फिजिकल मेमोरी बन जाती है। फिजिकल मेमोरी ज़्यादा देर तक याद रहती है। आपने अब से 10 साल पहले किसी को क्या बोला था, तो वो 10 साल बाद याद नहीं है। आपको 10 साल पहले कोई चोट लगी गंभीर, वो याद है। आप कहेंगे भैया उसमें भी तो मैंने जीभ को हिलाया था 10 साल पहले बोलने में, और फिर जो मुझको चोट लगी उसमें चोट ही क्यों ज़्यादा याद है? क्योंकि उसमें फिजिकल आघात ज़्यादा है, शारीरिक आघात ज़्यादा है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मौन रह के पढ़िए, तो वो एक साधना है। अगर आप मौन रह के पढ़ पाते हैं तो एकदम से मौन होके जिन चीज़ों का अभ्यास करना होता उनको थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया करो। लाइब्रेरी वगैरह में है, ठीक है। आगे अरिष्ट का है रीठा। गुरुजी मिसाइल बनाना है, वह गूगल पर नहीं है। वेद प्रकाश जी आप गलत कह रहे हैं, आपको थोड़ा ज्ञान इस क्षेत्र में जानना चाहिए। एलॉन मस्क स्पेस एक्स का मालिक, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई आपका कहीं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। किताबें पढ़ी, इंटरनेट सर्च किया और मजबूर कर दिया नासा जैसी संस्था को कि उसके द्वारा रॉकेट भेजेगी। आप मिसाइल की बात कर रहे हैं, मिसाइल बहुत छोटी चीज़ है रॉकेट से। सब कुछ है वहाँ। आगे आइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या बोलेंगे? अरिष्ट का रीठा, अर्ची का आंच, अवगुंठन का घूंघट, अवमूर्ध का क्या होता है बताएंगे? अभी बताया था औंधा। असीति का 80, अष्ट का 8, अष्टादश का 18, अस्थि का हड्डी, आंत्र का आंत, अणि का क्या होता? अनी सेना को, आदेश का आयशु, आभीर का अहीर, आमलक का आंवला और आम्र का आम होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? आगे नेक्स्ट चलते हैं। आम्रचूर्ण, आरेख, आरेख नहीं होगा, आखेट होगा मित्र, आखेट। ठीक है, आखेट करेंगे इसको, आखेट। आरेख नहीं होता, आखेट होगा, आखेट। आखेट। आश्रय, आषाढ़, इक्षु, इष्टिका, ईदृश है, ईदृश दय और दय में रे, ईदृश। ईर्ष्या, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उत्थान, उद्गलन, ये गे है नीचे इसमें, गे। उद्वर्तन और उपयुक्त बनाएंगे एक बार। आम्रचूर्ण का होगा आमचूर, आमचूर, आमचूर।
आखेट का क्या होगा जी? अहेर, घेरने के लिए होता है, ठीक है। आखेट मतलब शिकार को बोलते, शिकार को, ठीक है। आश्रय का होता है आसरा, मतलब सहारे को जो हम कहते हैं। आषाढ़ का आषाढ़ होता है, आषाढ़ होता है। इक्षु का ईख होगा, ईख, ईखू मत लिख देना। इष्टिका का मित्र ईंट होगा, क्या होगा? ईंट होगा। ईदृश का होता है ऐसा, कीदृश का होता है कैसा। कीदृश ऐसा, कीदृश कैसा संस्कृत में बोलेंगे। सेना होता है राज सिंह मेरे दोस्त, सेना उसका अर्थ होता है आर्मी। ईर्ष्या का बताएंगे रीस, रीस बोलते हैं हो, मतलब कि कोई कोई कहता है कि मेरी तुम पर रीस नहीं होने की है, यानी कि होड़ नहीं होने की है। उच्छ्वास, जो आप सांस लेते, उसास, यानी देते भाई मैंने उसे ऐसे दबा लिया वो उसास भूल गया, उसास जो श्वास का सांस होता है। उज्जवल का उजाला होगा, उजाला होगा दोस्त, उजाला। उत्थान का उठान, उठान। उद्गलन, देखो यहां पर भी आपका संयुक्त अक्षर आ रहे हैं लगातार। ईर्ष्या ये भी संयुक्त है, संयुक्त 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 संयुक्त, वो तो संयुक्त अक्षर है ही, ठीक है। उद्गलन का उगलना, उगलना। उद्वर्तन का होता उबटन, जो लड़कियों को लगाई जाती है शादी से पहले, मतलब ऐसे प्राकृतिक औषधियों को मिला के हल्दी वगैरह को, तो उपटन बनता है। उपयुक्त का होता है उपरोक्त, ऐसा नहीं है शादी से पहले, कभी भी लगा सकते हैं, वो सही है, बाजार के सभी प्रोडक्ट से सही है। आखेट का बिल्कुल ठीक है, अहेर ही होगा, बिल्कुल धर्मपाल जी। लिखेंगे जी भैया, और फिर मुझे एक बार बताएंगे कि आप तैयार हैं। पूजा राव जी ने ठीक उत्तर दिया है, आमचूर। बिल्कुल देवेंद्र कुमार जी, यहां भी प्रैक्टिस कीजिए। बोले जी भैया, एक बार बोलने के लिए तैयार हैं। आश्रय का आसरा, आषाढ़, ईख, ईंट और ऐसा। लिख लेते होंगे ना इतनी देर में, ऐसा तो नहीं है छूट जाता हो किसी का, छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से लिखेंगे। ईर्ष्या का रीस, बोलेंगे भैया एक बार बोर्ड की तरफ देख के बोलें। आम्रचूर्ण का आमचूर, आखीट का अहेर, आश्रय का आसरा, आषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा। 66 कौन सा में, अक्षु का ईख, इष्टिका का ईंट, ईदरस का ऐसा। ईर्ष्या का होता है रीस। उच्छ्वास का उसास, उज्ज्वल का उजाला, उत्थान का उठान, उद्गलन का उगलना, उद्वर्तन का उबटन, उबटन होगा, ठीक है। और उपयुक्त का हो जाएगा उपरोक्त। आम्रचूर्ण का आमचूर, जिस चूर्ण का, हाँ बिल्कुल ठीक है, चूर्ण का चूरन हो जाएगा। दीपक सिंह एकदम ठीक लिख रहे हैं। मोहम्मद मुजीब मेरा दोस्त, बहुत थैंक यू। आगे तत्सम, उपल, उपाध्याय, उपाबलम, ऊर्णा, उलूक, उलूखल, उष्ट्र, उष्ट्र, ऋक्ष, ईला, एवं, ओष्ठ, कंकती, कंटक, कुंदुक। हम मतलब आपका कैसे बढ़ रहे हैं आगे, स्वर से व्यंजन की तरफ जा रहे हैं, आगे शुरू करेंगे। एक बार इनको लिख लीजिए, फिर इनका उत्तर लिखेंगे हम। और प्रयास करना, पुराने छात्रों को उत्तर देने का प्रयास कि उनके 100% उत्तर आने चाहिए। काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों ने की है, जिन लोगों ने पहले हिंदी पढ़ी है बैच में भी, और यूट्यूब पर लगभग आज आप तक 300 प्रैक्टिस सेट आप कर चुके होंगे लगभग। चंद्र का चांद होता है दोस्त, साधना बच्चे अपने पास से कुछ भी थ्योरी ना बनाएं। चांद का तद्भव चंद्रमा है, किसने कह दिया तुमसे? चांद नहीं होगा चंद्र का।
सर जी आमचूर को खटाई नहीं बोल सकते कि अरे भैया जैसा शब्द लिखा हुआ है ऐसा तो बनाने का प्रयास करोगे, खटाई नहीं बोल सकते, बोलने से क्या मतलब है। उपल का क्या बोलेंगे, उपल का होता है ओला, हेल स्टोन जो होता है जो संघनन से बन जाते हैं। उपाध्याय का क्या होता है, ओझा, ओझा। उपावलंब इसका मतलब होता है उल्हाना, किसी एक बात के लिए उल्हाना देना, हाँ तेरी वजह से उस दिन ऐसा काम बिगड़ गया था। ऊना का होता है ऊन, उल्लूक का होता है उल्लू, उल्लू। उल्लूखल का होता है ओखली, ओखली। ऊष्ट्र का होता है ऊंट, क्या होता है, ऊंट, ऊष्ट्र, ऊंट को बोलते हैं, ऊंट को। रिक्श, रिक्श किसका बोलते हैं, रीछ को, जो जानवर होता है रीछ, रीछ। एला क्या होता है, इलायची, एला क्या होगा, इलायची, इलायची, ठीक है। एवं का होता है यो, एवं यो। ओष्ठ का ओठ भी होता है दोस्त, और होठ भी होता है, होठ भी होता है। कंकती का होता है कंघी, कंघी। अब यहां देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे जी अनुस्वार, इस बात के लिए मैंने आपसे कहा कि 100% जगह लागू हो, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप देखिए अनुस्वार तद्भव में भी आया, अब आप कंघी को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि कंघी का क्या होगा, वर्तनी यही होगा सही, कंघी। कंटक का कांटा होता है, कांटा। कंदुक बोलते हैं गेंद को, कंदुक किसको कहते हैं, गेंद को कहते हैं, गेंद को। दंत का दांत होता है, बहुत शानदार लिखा है प्रदीप कुमार जी ने। उपल का उपला हो जाएगा जी, नहीं भैया ओला होता है। आगे आएंगे। वेद प्रकाश जी इन चीजों के लिए दोस्त हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मार्कशीट वगैरह की बातें आप उधर किया करो, क्लास में नहीं। बात समझे, कंदुक का क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक बार थम्स अप करके बताएं कितने दोस्त ऐसे हैं जो सही उत्तर दे पा रहे होंगे। ठीक है, आगे आएंगे। कक्षी नहीं कुक्षी होता है, कुक्षी, क्या बोलोगे, कुक्षी। कच्छप कटहल, कटहल नहीं कंठफल होता है। कटहल तो आपका, कटहल तो आपका किस में जाएगा, वो तद्भव में जाता है, कंठफल, सॉरी। कंठफल। कति, कदली, कपर्दिका, कपाट, करकटी, करपट, कर्पूर, काक, कान्यकुब्ज, काष्ठ और कास। लिखेंगे एक बार, प्रैक्टिस करिए, कागज पे लिख लीजिए, गलत हो काट के लिख लेना, कोशिश कीजिए बनाने का। बहुत बढ़िया। कुक्षी का होगा कोख, कोख। आगे आएंगे, बुभुक्षा, भूख होता है। कच्छप का होता है कछुआ, कछुआ। कंठफल का होता है कटहल, जिसकी सब्जी बनती है। कति का होता है कई, कई। कदली का होता है केला, केला। कपार्दिका का होता है कौड़ी, आपने देखा हो समुद्र से मिलता है, जीव है, खेलते भी थे। हमारे यहाँ तो खेल खेलते थे, जो लूडो से पहले खेल कौड़ी से ही खेला जाता था। उसके में सारे उल्टे आ जाते तो हम उसको 8 मान लेते थे, अष्टा। सारे पट आ जाते थे तो चौंगला, ऐसे बोलते थे उसको। शिव जी के नंदी को तुमने देखा हो, बाजार में जो बैल है उसके गले पे पहनाए रखते हैं, कौड़ी बहुत सारी लगी रहती है, समुद्री जीव है, देख सकते हैं आप उसको। कपाट का होता है किवाड़, 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेद प्रकाश जी ठीक उत्तर दिया है। करकटी का क्या होगा, ककड़ी होगा। करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा, कपड़ा। कर्पूर जो पूजा वाला है, कपूर बोल देते हैं इसको। काक का होता है कोआ। कान्य कुब्ज का आप बताएंगे।
कान्यकुब्ज का हो जाता है कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम था कान्यकुब्ज संस्कृत में, अभी तो कन्नौज हो गया है। काष्ठ का होता है काठ, और कास का होता है खांसी। क्या होता है कास का? खांसी होगा, खांसी। कास का खांसी होता है। अभिषेक ओझा जी, बहुत ठीक, बहुत शानदार। आज पढ़ के आपको सिर्फ एक बार परीक्षा के टाइम पर रिवाइज करना है उनको, है ना? उतने ध्यान से एक बार अध्ययन कर लीजिए, बार बार 20 बार पढ़ने से अच्छा है। लिख चुके मित्र? कुक्षिका, कोख, कछुआ, कटहल, कई, कदली, कौड़ी, किवाड़। नोट करेंगे। नहीं प्रताप जी, गलत लिख रहे हैं, गलती नहीं करनी है। करकटी, करपट, कर्पूर, काक, कान्यकुब्ज और आपका काष्ठ और कास। बोले जी। कुक्षी का क्या बोला? कोख, कच्छप का कछुआ, कंठफल का कटहल, कति का कई, कदली का केला, कपार्दिका का कौड़ी, कपाट का किवाड़, करकटी का ककड़ी, जो जायद फसल होती है खाने वाली, आपने खाई होगी। करपट का कपड़ा, कर्पूर का कपूर, ठीक है, कपूर जानते हो ना, पूजा में लगाया जाता सीधे। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे इसमें गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस का हिस्सा, उध्र्व पातज है ये कर्पूर। काक कुआ, कान्यकुब्ज कन्नौज, काष्ठ काठ, और कास क्या होता है? खांसी होता है, खांसी होता है। क्या मित्र? आगे आएंगे। कीदरस, अभी इदरस बताया था मैंने आपको। कुक्कुर, कुक्कुर, कुक्कुर है। कुमार, कृषिक, केविका, केवर्त, क्षीर, छुरिका, क्षेत्र, छोड़, खटवा, आधा व पूरा, खर्जन, गमन, गर्धप, गर्धप। लिखेंगे जी भैया, अच्छे से आंसर दें। कि ईदरस बोला था मैंने, पहले नोट कर लें तब हम आगे चलेंगे। थैंक यू वानी चौधरी जी। चू तो जी, कपाट का दरवाजा होगा कि नहीं होगा? दरवाजा दोस्त अरबी भाषा का शब्द है, हम तद्भव लिख रहे हैं, हिंदी शब्द लिख रहे हैं, ठीक है कन्हैया जी? तो कपाट, ऐसा ही शब्द ढूंढने का प्रयास करो, जब वैसा ना मिले तो दूसरी तरफ जाए कहीं और। धर्मपाल जी, तो कति के जब कितना होता है तो कितने का मतलब कई तो होता है, कितने लोग, कई लोग, मतलब ज्यादा हो चुके हैं। कीदरस होता है कैसा, क्या होता है? कैसा। कुक्कुर होता है कुत्ता। कुमार होता है कौन? कुंवर बोलते हैं, अब हम बोलते हैं इसको कुंवर। कृषक का किसान होता है, किसान, किसान। केविका का क्या हो जाएगा? केविका बोलते केवड़ा, केवड़ा खुशबू के लिए डाला जाता है, सूर्यवंशम मूवी में, सूर्यवंशम वाली खीर। केवर्त, केवर्त का क्या हो जाता है? केवट, जो नदी में नाव को पार लगाता है। क्षीर का खीर हो जाएगा, छह का खा। खुरी का बोल दे क्या इसको? छुरी का। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह परिवर्तन हो, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये छुरी को बोलते हैं, छुरी का। छुरी चाकू होता है, रामपुरी चाकू। क्षेत्र का होता है खेत। छोड़ का होता है खूटा, जिससे पशुओं को बांधा जाता है, पशुओं को बांधा जाता है। खटवा खाट है। खरजन खुजली है, खुजली, खुजली। गमन यानी कि जाने की बात है। गर्धप गधा होता है, गधा। डंकी, डंकी। अभिषेक ओझा जी सही उत्तर है, आदित्य सही उत्तर है, नीतू वर्मा डॉग लिख रही हैं, कुक्कुर का। अंग्रेज बन रहे हो, बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस तरह से आप तो लोग समझ पाए होंगे तत्सम शब्द की प्रकृति क्या होती है, तद्भव की क्या होती है। एक बार पढ़ेंगे, परीक्षा में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पिछली बार भी 2-2 प्रश्न पूछे गए, इसीलिए उसको बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से पढ़ना।
और ध्यान रखिए अपना, हमेशा परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही आता है कि आप बना पाएंगे। ख्याल रखिए, 2 तरह के प्रश्न आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है या नहीं है, और एक आता है कि शब्द दे करके पूछ लेता है उसका तद्भव क्या हो गया, तद्भव देके तो तत्सम क्या होगा। तो करते हैं, कल फिर प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।